नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण का जो चुनाव था वो बेहद दिलचस्प हुआ। लगातार आप देख रहे थे कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस ने यहां पर एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था, लेकिन आखिरकार बृजमोहन अग्रवाल के करीबी सुनील सोनी ने यह सीट जीत ली है। बीजेपी के खाते में एक बार फिर से यह सीट गई है, रिकॉर्ड बरकरार रहा है। जीत का मार्जिन कहा जा रहा था बहुत कम होगा, लेकिन क्या ये जो जीत का मार्जिन रहा है ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, कांग्रेस के लिए राहत की खबर है, या कांग्रेस को पुनर्विचार करना होगा? इसके अलावा एक और बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या लगातार हार के बाद अब कांग्रेस की जो टीम है उसमें सर्जरी होगी? और एक और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब से बृजमोहन अग्रवाल ने शिक्षा मंत्री का पद छोड़ करके संसद की राह पकड़ी थी, तब से स्कूल शिक्षा का मंत्री का जो पद था वो खाली था। क्या सुनील सोनी को अब वो वापस पोर्टफोलियो मिलेगा? यानी कि ये जो पद है बृजमोहन अग्रवाल का, चूंकि ये कहा जा रहा था कि बृजमोहन अग्रवाल अच्छे भले यहां मंत्री थे, उन्हें सांसद बना दिया गया और वो खाली हाथ है, उनके पास अब केवल एक सांसदी के अलावा कोई और बड़ा पद नहीं था। तो क्या उनके करीबी को यह पद दे करके उन्हें उपकृत कर दिया जाएगा? क्या स्कूल शिक्षा मंत्री या किसी दूसरे विभाग के मंत्री बनेंगे सुनील सोनी? बहुत सारे सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस हार को लेकर दीपक बैज क्या कह रहे हैं और उधर अजय चंद्राकर ने क्या कहा है। जरा सुनिए इस पूरे नतीजों को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कहीं भी गुटबाजी नहीं, कोई भी हमारे कार्यकर्ता, मैंने कल ही कहा कि हमारे कार्यकर्ता ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ चुनाव लड़े। ठीक है, परिणाम हमारे फेवर में नहीं आ पाया, हाँ, लेकिन जरूर हम लोग वहाँ के पदाधिकारी, पार्षद, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, प्रभारियों से हम लोग इस मैटर को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। कहाँ पे किस तरफ फोकस करते हैं? अरे भाई, उनके पास मुद्दे ही नहीं है। मैं कल परसों भी आप लोगों से बातचीत करते हुए कहा था, जिस दिन उम्मीदवार घोषित किए उस दिन वो चुनाव हार चुके थे। उसमें तो अंतरकला ही रहती है, चुनाव से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस पार्टी एक ही मामले में एक मत होती है, वो है गांधी परिवार की सेवा, गांधी परिवार की चाकरी। उधर जीते हुए कैंडिडेट सुनील सोनी ने न्यूज 24 से बातचीत करते हुए क्या कहा है इस जीत को लेकर, यह भी सुनिए। सभी भाई बहनों का, सभी का, नौजवान साथियों, बुजुर्गगण का, सबका धन्यवाद। आपने विश्वास किया, हम आपके विश्वास पे खरा उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी का फिर कमल खिलाया है और ये चर्चाएं हैं कि अब कैबिनेट में बृजमोहन अग्रवाल का प्रतिनिधित्व सुनील सोनी करेंगे। इसे किस तरीके से देखते हैं? यह हाईकमान तय करेगा। उधर हमने जब ये जानने की कोशिश की कि कांग्रेस में अब इस हार के बाद एक बार अंतरावलोकन होगा, क्या सर्जरी करनी पड़ेगी, क्या जो पद हैं वो बदल दिए जाएंगे, भूमिकाएं बदल दी जाएंगी, इस पर वरिष्ठ पत्रकार का क्या कहना है। और एक और हमने सवाल पूछा कि क्या सुनील सोनी की कैबिनेट में सीट पक्की, उनसे पूछा था तो वो कह रहे थे ये आला कमान डिसाइड करेगा, हालांकि ये अनुशासन है, सब यही बोलते हैं। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार दोनों मुद्दों पर, कांग्रेस पर क्या इफेक्ट आएगा इस चुनाव परिणाम का और बीजेपी पर क्या आएगा, इस पर क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के दो जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, सुनिए। प्रभावित इस मायने में होगी कि भाजपा के खेमे में उत्साह रहेगा। आगामी नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, तो उस तक पहुंचने में अब उनके कार्यकर्ताओं में, उनके नेताओं में हौसले अफजाई हो गया और उत्साह है। तो उत्साह के साथ कोई जाएंगे तो जो कमियां हैं और जो समस्याएं हैं उसको आक्रामकता से निपट पाएंगे। प्रत्याशी का चयन, भाजपा का हिंदुत्व, भाजपा का रणनीति, भाजपा का संगठन काम कर गया। मुद्दों के अलावा जिन मुद्दों को कांग्रेस उठाई थी, जनता के बीच वो और मजबूती से नहीं उठा पाए, जनता के बीच घर नहीं गया। फिलहाल तो चुनाव परिणाम से ऐसे ही लग रहा है। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल ने सुनील सोनी को विजयी बनाने के लिए ज़बरदस्त मेहनत की है और उन्होंने यहाँ तक कहा, जिसका असर जनता पर पड़ा भी है,
कि आप एक नहीं 2 विधायक चुन रहे हैं। सांसद निधि और विधायक निधि दोनों का पैसा जो है वो विकास के लिए लगाया जाएगा। इसका प्रभाव भी जनता पर पड़ा है और निश्चित रूप से जब बृजमोहन की मेहनत को नकारा नहीं जा सकता है। और बृजमोहन जी जो है वो निश्चित रूप से इस बात की कोशिश करेंगे कि सरकार में प्रतिनिधित्व जैसा उनका था पहले वो बरकरार रहे सुनील सोनी के नाम पर। सुनील सोनी को मंत्री बनाया जाए, उसका प्रयास उनका भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा और हो सकता है कि सुनील सोनी को मंत्री बनाया भी जाए। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। रायपुर उपचुनाव में फिर जीती बीजेपी, बृजमोहन और सुनील सोनी की पूछ बढ़ेगी। कांग्रेस में हार पर तनाव, पीसीसी टीम में होगा बड़ा बदलाव, यह भी बड़ा सवाल है। कांग्रेस करेगी हार की समीक्षा, बृजमोहन या साय सरकार का काम, आखिर कौन जीता? बृजमोहन के करीबी सुनील सोनी बनेंगे मंत्री, हार के बाद कांग्रेस की टीम बदलेगी। 2 बड़े सवाल इस चुनाव के परिणाम के आने के बाद स्वाभाविक तौर पर पूछे जा रहे हैं। ये सवाल जानने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मैं उनका तारुफ आपसे करा रहा हूं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन जी बहुत स्वागत करता हूं आपका। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता विमल चोपड़ा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल जी आपका स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक राजशेखर चौबे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौबे जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले नितिन भंसाली जी आपके पास आता हूं। नितिन जी देखिए, परिणाम आपके हिसाब से जो कांग्रेस ने सोचा था वैसे नहीं रहे, क्या वजह आप इसकी मानते हैं और फिर उसके बाद इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, चुनाव जो था वो निष्क्रिय वास्ते सक्रिय था और जिस प्रकार बृजमोहन अग्रवाल अपनी छवि पर लगातार 8 बार विधायक चुने गए हैं इस सीट से, और जिस प्रकार बृजमोहन अग्रवाल जी की हर बार अनदेखी हुई और इस बार भी चुनाव जीतने के बाद, सर्वाधिक मतों से चुनाव जीतने के बाद विधायक बने, उनको मंत्री बनाया, लेकिन फिर लोकसभा में उनको टिकट देकर मंत्री पद से और विधायकी से इस्तीफा दिलवाया। उसी दिन शायद यह तय हो गया था कि बृजमोहन अग्रवाल अपनी पसंद के किसी नेता को टिकट दिलवाएंगे। तो ये जो चुनाव है, इस चुनाव में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जीती है या सुनील सोनी जीते हैं। चुनाव को बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी प्रतिष्ठा का चुनाव बना लिया था। और जैसा कि कुछ बातें उन्होंने कही कि आप क्षेत्र से 2 विधायक चुन रहे हैं, 2 प्रतिनिधि चुन रहे हैं, तो बहुत ज्यादा वो वहां पर उस क्षेत्र की जनता से अटैच भी हैं और लगातार जनता ने उन्हें जन समर्थन दिया है, क्योंकि वे अपनी छवि पर, व्यक्तिगत छवि पर चुनाव जीतते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया उनको। अभी भी देखिए कि सर्वाधिक मतों से हिंदुस्तान के टॉप 10 सांसद जो चुनाव जीते उसमें बृजमोहन अग्रवाल का नाम आता है, पर उनको केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया है। तो देखते हैं आगे अब क्या होता है। चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे हैं। आगे नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए रणनीति बनानी होगी, जिसकी तैयारियां पार्टी कर रही है। इस पर समीक्षा भी होगी कि हार की वजह क्या थी, उस पर भी निर्णय लिया जाएगा, समीक्षा होगी और फिर एक नई ऊर्जा के साथ हम आने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए कमर कस के हमारे कार्यकर्ता तैयार रहेंगे। कोई फाउल प्ले तो नहीं है ना नितिन जी? नहीं तो समीक्षा के बाद कहा जाए कि ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई थी, जीते हम थे। देखिए, ईवीएम में गड़बड़ी वाली जो बात है, ये तो हम चुनाव से पहले जीते या हारे, हम झारखंड जीते, हम वहां पे भी कह रहे हैं कि हम जीते हैं, मतलब ये नहीं है। हम तो ओवरऑल हम ये मांग करते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और ईवीएम पर यदि शंका है, यदि आपके इस प्रोसेस पर शंका है, जनता शंका जता रही है, राजनेता, विभिन्न राजनीतिक दल, लगभग सारे विपक्षीय दल इस पर शंका जाहिर कर रहे हैं, तो शंका का समाधान होना चाहिए। क्योंकि अप्रत्याशित और बिल्कुल चौंकाने वाले नतीजे, जैसे कि मैं कहूं कि महाराष्ट्र में आए हैं, और इस पर संदेह तो काफी बना हुआ है और इन संदेहों का समाधान होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में यदि कहीं कोई, जैसे कि बैटरी की बात हो रही थी ईवीएम के, कि 95% बैटरियां जो थी ईवीएम की चार्ज थी, जबकि वो दिन भर वर्क की, तो ये चार्ज कैसे थी, बहुत सारी चीजें हैं। चुनाव आयोग ध्यान नहीं दे रहा है, पर हम बिल्कुल विपक्ष के तौर पर लगे रहेंगे। मैं विमल चोपड़ा जी के पास आ जाता हूँ। ठीक है विमल जी, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए अब तो कांग्रेस भी तंज कस रही है और हमने जब पूछा सुनील सोनी साहब से कि अब क्या कैबिनेट मंत्री की जो जगह खाली थी उसकी भरपाई आप करेंगे, तो वो कह रहे हैं आला कमान तय करेगा।
तो अब तो बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ और ज्यादा सिंपैथी होगी लोगों की, क्योंकि भाई पहले तो मंत्री पद से हटा करके उनको सांसद का चुनाव लड़ा करके खाली सांसद ही बनाकर छोड़ दिया। अब उन्होंने अपने दम पर एक चुनाव बढ़िया से लड़ करके जिता करके दिखा दिया। तो अब हम ये माने कि वो जो खाली एक मंत्री पद है, जो कहा जा रहा है कि बृजमोहन जी के लिए ही शायद रखा गया है, खाली सीएम साहब ने उसका चार्ज लेकर रखा हुआ है, वो उनको दिया जाएगा या ये आलाकमान आगे तय करेगा? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं अभिलाष जी कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अब कांग्रेस हर चुनाव में आरोप लगाती है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। तो कांग्रेस को यह करना चाहिए कि जब तक ईवीएम से चुनाव होंगे हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। जब उनको पूरा पता है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, वो जीत नहीं सकते, तो लड़ते क्यों है? सिर्फ हारने के लिए लड़ते हैं क्या? उनको घोषणा कर देनी चाहिए, ईवीएम से जब तक चुनाव होंगे हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे जी। दूसरी बात, जहां तक उन्होंने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने चुनाव लड़ा था, चलिए अच्छी बात है। यदि भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति कांग्रेस की इतनी बड़ी पार्टी को इतने ज्यादा वोटों से हरा सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी एक साथ भिड़ जाए तो कांग्रेस का क्या होगा? जमानत नहीं बचने वाली है कांग्रेस के। तो इस प्रकार से जो कांग्रेस कह रही कि निष्क्रिय सक्रिय, अरे वो तो जनता ने जवाब दे दिया है, उसके बाद भी आप आरोप लगा रहे हैं निष्क्रिय सक्रिय। अरे आपके प्रत्याशी को तो कोई जानता नहीं था रायपुर में, आपने उसको प्रत्याशी बनाया। और सुनील सोनी जी यदि निष्क्रिय रहते तो वो महापौर नहीं होते, सभापति नहीं होते, पार्षद नहीं होते, कॉलेज के अध्यक्ष नहीं होते, सांसद नहीं होते और फिर विधायक नहीं होते। निष्क्रियता का आरोप जो है एक आध चुनाव में लग सकता है, लेकिन इतने चुनाव जीतने के बाद किसी व्यक्ति पर निष्क्रियता का आरोप आप लगा रहे हैं, तो आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं आप जो है। और जहां तक मैं कांग्रेस को बता दूं कि ये दक्षिण का चुनाव ही कांग्रेस नहीं हारी, पूरे देश में आप देखेंगे तो कांग्रेस जो है अब एक परजीवी पार्टी बन गई है। एक जमाना था कि कांग्रेस की छत्र छाया में जो है बाकी लोग रहते थे, अब ऐसा हो गया कांग्रेस जो है छाता ढूंढते रहती है कि बरसात से बचने के लिए किसके छाते के नीचे जाया जाए, कहाँ जाया जाए। कांग्रेस की ये स्थिति जो है आज देश में हो चुके हैं। और जहां तक बात मंत्री पद की है, तो ये पार्टी तय करती है। हर व्यक्ति जो चुनाव जीतता है वो चाहता है कि उसकी जिम्मेदारी मिले, लेकिन जिम्मेदारी के लिए जो मंत्री पद है वो सीमित है और ये पार्टी को करना है। और अंतिम बात जो है बृजमोहन जी का, आप कह रहे हैं कि उपेक्षा, अरे 15 साल पार्टी ने मंत्री बनाया, विधायक की टिकट दी, सांसद की टिकट दी, उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी, मंत्री पद के साथ उन्होंने 15 साल लगातार काम किया, और उसके बाद कहते हैं आप, अरे पार्टी को यदि उपेक्षा करनी होती तो टिकट ही नहीं देती पार्टी। लेकिन बृजमोहन जी एक कार्यकर्ता है, उनके साथ जो है पार्टी न्याय करती है और पार्टी के हर निर्णय को वो मानते हैं कार्यकर्ता के जैसे हर व्यक्ति के साथ। शिवराज सिंह जी ने भी माना तो उनको हटा दिया गया वहां से, लेकिन बाद में जिम्मेदारी बड़ी मिली। वैसे बृजमोहन जी को भी समय के हिसाब से जिम्मेदारी मिलेगी और उनकी काबिलियत का पार्टी जो है वो उपयोग करेगी उसमें। ठीक है, राजशेखर जी आपके पास आता हूं। सर मुझे ये बताइए, ये जो जीत और हार हुई है, हालांकि नंबर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यथास्थिति बरकरार है, पर क्या इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में बड़े बदलाव हो सकते हैं? दूसरा, जो सुनील सोनी है, क्या वो कैबिनेट में मंत्री बनाए जा सकते हैं? इस बात की संभावना बनी हुई है। और क्या कांग्रेस में इसको लेकर के सर्जरी पर विचार हो सकता है क्या? सभी पैनलिस्ट साथियों का और अभिलाष जी आपका अभिवादन। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, हमें सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर। हेलो जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हम आपको सुन पा रहे हैं सर। जी जी। तो इसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक सर्जरी का सवाल है, तो एक विधायक के हार जाने से, जिसमें 8 बार पहले भी कांग्रेस हार चुकी है, तो कोई ऐसी सर्जरी होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। और जहां तक साय जी आदिवासी समाज से आते हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं, और दीपक बैज भी उसी समाज से आते हैं, तो कांग्रेस उनको अध्यक्ष पद से हटाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। और जहां तक सुनील सोनी जी को कैबिनेट में लेने की बात है, तो इसकी संभावना मुझे थोड़ी कम लगती है कि उन्हें कैबिनेट में लिया जाएगा, क्योंकि वहां कैबिनेट के लिए भी बहुत सारे, जब तक हाईकमान नहीं चाहेगा, सिर्फ बृजमोहन जी के चाहने से वो नहीं होगा। वहां जो भी निर्णय होते हैं भाजपा में,
वो हाईकमान के निर्देश पे होते हैं और उसी के हिसाब से यह निर्णय लिया जाएगा। और हाईकमान चाहेगा तभी वो मंत्री बनेंगे। बृजमोहन जी के चाहने से उनके मंत्री बनने से कोई संबंध नहीं है। जी ठीक है, ठीक है। मैं आ जाता हूं वापस नितिन भंसाली जी आपके पास। नितिन जी देखिए, उपचुनावों में हार, लोकसभा चुनाव में हार, विधानसभा चुनाव में हार, ये हारों का सिलसिला कहीं तो रुकना पड़ेगा। अब मध्य प्रदेश की बात ले लीजिए, वहां 2 जगह चुनाव था, एक जीत गए, वो अपनी सीट को रिटेन कर लिया उन्होंने, और वो बड़ा टफ विजयपुर का चुनाव वहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जीता। उसके लिए उन्होंने आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए बहुत जबरदस्त रणनीति अपनाई। तो कांग्रेस को यहां जीत की दरकार है, कब मिलेगी वो जीत सर? बिल्कुल निश्चित तौर पर मिलेगी। एक लंबी लड़ाई के बाद हमने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी कांग्रेस ने, और जब देश को आजाद कराया इन गोरों से लड़के, तो अभी इनसे भी आजादी मिलेगी। ठीक है, दिग्भ्रमित हो रही है जनता, जनादेश है, वो भी स्वीकार करना चाहिए, तो जनादेश भी स्वीकार है, पर देखेंगे, परिवार है। रायपुर दक्षिण की जनता हमारा एक परिवार है। अब परिवार में हो सकता है कोई सदस्य नाराज हो, भाई जनता है, नाराज है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई बहन है, कोई माता है, सारे अपने अपने दर्जे पर हैं, तो हो सकता है परिवार के सदस्य किसी बात को लेकर नाराज हो, तो ठीक है, परिवार के लोग हैं, परिवार ने नाराजगी जताई है तो उनको मनाया जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम घर बैठ जाएंगे और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को छोड़ देंगे, तो ये बिल्कुल ही कहना नाइंसाफी होगी। तंत्र, मंत्र, यंत्र और षड्यंत्र, चारों चीजों को इन्होंने अपनाकर ये चुनाव लड़ा, और उपचुनाव था, सारा तंत्र लगा था, सारा प्रशासन लगा था, शासन लगा था, सरकारें लगी थी, इनके सारे मंत्री भिड़े हुए थे, मुख्यमंत्री तक को रोड शो करना पड़ा, बृजमोहन जी को सड़कों पे उतरना पड़ा, तो इजी तो नहीं था। पर मैंने जैसा कि कहा, ठीक है, चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे हैं, फिर से एक नई एनर्जी के साथ, नई ताकत के साथ पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इस चुनाव हार की भी कांग्रेस समीक्षा करेगी, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा। तो मैं आता हूं, ठीक है, विमल चोपड़ा जी के पास आता हूं। वजह आएंगी, विमल जी, मैं ये जानना चाहता हूं, ये जो जीत है, ये जीत क्या इशारा करती है सर? ये जीत के मायने क्या है? क्या ये बीजेपी की जीत है, या बार बार कांग्रेस जो अंडरलाइन कर रही है कि सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल की जीत है, या आपको लगता है कि ये साय सरकार के काम की जीत है, डबल इंजन की सरकार के काम की जीत है, या फिर एक जो नेचुरल तरीके से होता है कि उपचुनाव में एक तो फेवर होता है, दूसरा चूंकि वो सीट ही आपके माइंडसेट, बीजेपी के माइंडसेट की बताई जाती है, इसलिए यहां जीतना किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए इस जीत को लेकर? देखिए, ऐसा है, अभी तक नितिन जी आरोप लगा रहे थे कि ईवीएम, अब ये तंत्र मंत्र पे आ गए कि तंत्र और मंत्र पे जो है वो जीते। और जहां तक बता दूं, देश को आजादी दिलाने वाली कांग्रेस जो है दूसरी थी। गांधी जी ने कह दिया था उसी समय कि देश को आजादी मिल गई, अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। लेकिन सत्ता लोलुप नेताओं ने गांधी जी की बात नहीं मानी, और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, अब वो ABCDEF से कहा IG। भैया, आप लोग तो गांधी जी का नाम मत लो, गोडसे की जिंदाबाद करने वाले लोग हो आप लोग तो गांधी जी का नाम भी मत लो। नहीं, वो तो बता रहा हूं मैं कि गांधी जी की हत्या किसने की, आप लोगों का क्या योगदान है, चलिए बताइए। जो है क्या चीज में कांग्रेस जो है, पहले हर व्यक्ति जो आजादी की लड़ाई चाहता था, चाहे वो जनसंघ का हो, किसी का राष्ट्रीय, सब लोग जो है कांग्रेस के झंडे तले थे। लेकिन कांग्रेस के सत्ता लोलुप नेताओं ने गांधी जी की बात नहीं मानी और उसको चालू किया। अब जहां तक जीत है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी जो है, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है, वो आपको बता देता हूँ, किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं। अभी नितिन जी बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री को रोड शो करना पड़ा, बृजमोहन जी को पसीना बहाना पड़ा। अरे यदि जरूरत होती तो एक कार्यकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री भी आते हमारे, क्योंकि कोई भी चुनाव को हम हल्के में नहीं लेते हैं। हमारी तैयारी तो थी, मैंने सुना है उनकी भी। हम ना ठीक है, कार्यक्रम ना ठीक है सर, आप मत लाइए, आप भी लाइए राहुल गांधी को, लेकिन आप लोग डरते हैं। चलिए, मैं अंतिम में राजशेखर चौधरी के पास आऊंगा। नहीं, मैं एक बार थोड़ा सा एक फाइनल कमेंट ले लेता हूँ। जी विमल जी प्लीज। आज ये हमारी राष्ट्रीय नीतियों की जीत है। कांग्रेस आज तुष्टीकरण में है,
कांग्रेस ठीक। संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अब कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उसको ठीक अपनी है सर। विचारधारा बदल देनी चाहिए, नहीं ठीक तो है सर। कांग्रेस ये तुष्टिकरण और इसी में अटकी रहेगी। ठीक है सर, ठीक है। सांप्रदायिक राजनीति। ठीक है, राजशेखर चौबे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस से कैंडिडेट सिलेक्शन में गलती हो गई, या जो प्रचार की रणनीति थी कि निष्क्रिय सांसद या निष्क्रिय नेता होने का टैग लगा देंगे और उसके बाद हम जीत जाएंगे, ये जो नेगेटिव कैंपेनिंग का हिस्सा था, क्या ये भारी पड़ गया? आखिर चूक कहां से हो गई कांग्रेस में? निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट का चुनाव किया गया है वो सही नहीं था। इसमें कन्हैया अग्रवाल जो कि सबसे कम वोट से हारे थे 2018 में, या प्रमोद दुबे शायद इससे सशक्त प्रत्याशी हो सकते थे, फिर भी उनका जीतना भी थोड़ा सा कठिन था। और जहां तक इसमें इस चुनाव में बात है कि जिस जगह आप 8 बार हार चुके हैं, तो 9वीं बार में एकदम से आप जीत जाए, बड़ा कठिन होता है। सिर्फ और उसके पीछे सुनील सोनी जी के पीछे बृजमोहन जी थे, जो एक रणनीतिकार माने जाते हैं, और भाजपा का पूरे देश में एक तरह से लहर, जैसा कि हमने देखा महाराष्ट्र के चुनाव में भी अप्रत्याशित एकदम परिणाम आया और काफी ज्यादा सीटें उनको मिली है। तो एक तरह से जनता की आस्था अभी भी मोदी जी के ऊपर है, और इस सब का परिणाम था कि यह रायपुर दक्षिण का भी ऐसा परिणाम आया। जी अभिलाष। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जीत बीजेपी और कांग्रेस को बहुत कुछ चिंतन करने के लिए छोड़कर जा रही है, लेकिन सही बात यही है कि इस जीत से बृजमोहन अग्रवाल के सियासी वर्चस्व का भी भविष्य तय होगा। आने वाले समय में पता चलेगा कि इस जीत के बाद भी क्या वो अभी जो जिस तरह इशारा कर रहे थे भंसाली जी की बड़े हैवीवेट पोर्टफोलियो के वो या उनके समर्थक उसका उनके लिए वेट करना होगा। आला कमान उनको लेकर क्या डिसीजन लेगा, इस पर नजर होगी। और कांग्रेस में इस तरह की हार को कब तक नॉर्मल लिया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लगातार हारने के बाद टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ बदलाव तो करने होंगे, चाहे वो रणनीतिक स्तर पर हो या फिर संगठनात्मक स्तर पर। उसमें कांग्रेस कहां पर दिलचस्पी लेगी ये भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, विमल जी और साथ साथ राजशेखर चौबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। सभी मेहमानों का शुक्रिया, दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।